बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 24 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, आज इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एक सिटिंग ब्रिगेडियर गुंडागर्दी करते हुए वेपन अपने हाथ में लिए वहां पर फायरिंग कर देता है, वहां पर थप्पड़ मारता है। और खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस लेट जाती है और इसके बाद उस ब्रिगेडियर को बचाने के लिए एक झूठा डिफेंस का वर्जन क्रिएट किया जा रहा है, जिसको हम एक्सपोज करने चले हैं। अल्लाह फरमाता है, मजलूम के साथ खड़े हो जाओ और जो जालिम हो उसका हाथ पकड़ लो। ये आप लोगों पर फर्ज है। दूसरी स्टोरी ये है जी, मौलाना फजल रहमान ने डंडा उठा लिया है। मौलाना फजल रहमान ने वो दुर्गत बना डाली है तारीख से जी, जो अल्फाज कोई भी पाकिस्तानी अदा करने से कासिर है, उसके अल्फाज उन्हीं की जबानी हम आपसे शेयर करेंगे। अगली खबर यह है जी, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर है जवेद मियांदाद, अन करीब अगले हफ्ते वो भी दहशतगर्द और गद्दारों की फहरिस्त में शामिल होने वाला है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। और अगली खबर है जी, भतीजी ने 1 अरब रुपए की 4 गाड़ियां, और जो चाचू साहब हैं यानी कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हर दिल अजीज, इन्होंने शुगर की मद में चीनी खरीदने और बेचने के चक्कर में शुगर मिल्स मालकान को जी जो 30 अरब रुपए का महाना प्रॉफिट दिया है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अरशद कुंदी जो आपसे मुखातिब है, इसको कहा गया है कि वो अपने जो चैनल्स हैं, अपने जो कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया की, उसको बंद कर दे और अपना बयान हल्फी दाखिल करे। उसके कुछ सबूत हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले जी इस्लामाबाद चलते हैं। अल्लाह ताला ताकत दे तो फिर ऐसी ही दे। ये जरा आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक शख्स है, उसने वर्दी पहनी हुई है, उसकी उम्र देखिए, कितना एक्सपीरियंस, ये फौज का ऑफिसर है, ब्रिगेडियर टाइप का, और वो बच्चों में दाखिल हो जाता है और पहले ही ये 3 थप्पड़ वो सफेद कपड़ों में एक तालिब इल्म है उसको रसीद कर देता है। अब इससे पूछो, तुम दौरान ड्यूटी वर्दी पहनकर आए कैसे यूनिवर्सिटी में? उसके बाद तुमने उस मासूम बच्चे की इज्जत नफ्स का जनाजा क्यों निकाला? अब ये चीज हो गई, इसको कहते हैं ऑफेंस कमिट करना। अब दूसरी तरफ उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जो साथी खड़े हैं वो एहतजाज करते हैं कि आपने उस बच्चे को क्यों थप्पड़ मारे हैं। अब आप जरा देखिए इस वीडियो में, कोई भी आदमी, हम आवाज इसकी डिस्प्ले कर सकते हैं, साउंड इसका ऊपर कर सकते हैं, किसी एक बच्चे ने गाली नहीं दी। और बल्कि जब वो अपना पिस्टल निकालना चाह रहा है तो वो बच्चे उसके ऊपर झपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फौजी था ना जी, पीछे हटता है, पिस्टल निकालता है और फिर खुदा को जान देनी है, 5 कदमों का फासला तय करके, बड़े बड़े कदम, बच्चे भाग जाते हैं, उसके पीछे वो सीधा। और कानून कहता है कि अगर कोई शख्स पिस्टल लेकर ऐसा बुलेट मार ले और तान ले सीधा, तो फिर उसने 324 कमिट किया है। और इसके अलावा आम जो रूटीन है, दहशतगर्दी का पर्चा तो इस पे होना चाहिए, लेकिन 3 फायर वो करता है और उसके साथ जो औरत खड़ी है, कहा जा रहा है कि उसकी रिश्तेदार है, हमें इसके बारे में कंफर्म नहीं है, वो उसका हाथ और बाजू जो है वो झटक देती है, जिसकी वजह से वो फायर खता हो जाते हैं। अब इन हालात में पुलिस सामने खड़ी है और उसको बचाने के लिए ये कहा जा रहा है कि उसने अपने डिफेंस में चलाई है। इससे ये पूछो, ये कौन से बॉर्डर पे आया खड़ा था जो इसने डिफेंस में गोली चलाई है? ये एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ये वेपन लेके क्यों आया? लेकिन इस्लामाबाद पुलिस सर जी बगियों में बैठकर 14 अगस्त की वो तकरीबात मनाना और चीज है, अपने अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए फर्ज की अदायगी के लिए किसी बड़े के सामने खड़े हो, तो फिर पता चलता है कि आपके अंदर टोटल कैपेसिटी कितनी है जो आपने मिस कर दी है। याद है, यही इस्लामाबाद पुलिस का एक SHO इंस्पेक्टर, 4 करोड़ पख्तूनों का वो आता है वजीर आला, और उसको कहता है आगे नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। और अलमिया देखिए, अब पूरे पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि उन मासूम बच्चों पर FIR दर्ज करने के लिए ये मुतहर्रिक हो गए हैं, और अगर आप लोगों ने उस पर आवाज ना उठाई तो फिर आप जैसा जालिम क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, तोलो तो पूरा तोलो। और दूसरी तरफ हमें ये कहते हैं कि हमारी जो आवाज है ये गुस्ताखाना आवाज है, हम गुस्ताखी करते हैं, और हम अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं
ये बंद कर दें। तो अल्लाह ताला गवाह है कि हमने जो आवाज उठाई है ये पाकिस्तान के लिए उठाई है, हक और सच के लिए उठाई है। इंशाअल्लाह हम अपने तमाम जो लीगल राइट्स हैं उनको पूरा करेंगे और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कि मौलाना फजलुर रहमान सर उसने क्या डंडा उठा लिया है, उसका एक एक लफ्ज जो है वो कोई पाकिस्तान में बैठकर अदा करने की सक्कत नहीं रखता, बल्कि सुनने की सक्कत भी नहीं रखता। अब ये जरा आप वीडियो देखिए, इस वीडियो में मौलाना क्या कह रहा है उसी की जबान है। 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले जनरल याहिया खान ने कौम से खिताब किया और कहा हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, सहराओं में लड़ेंगे, खेतों में लड़ेंगे, कारखानों में लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। अब मौलाना के ये अल्फाज कौन इसका जवाब देगा जी? लेकिन हमने आज पूरी कोशिश की कि क्या मौलाना तारीख का जो हवाला दे रहा है ये सच है या झूठ है। हमने गूगल किया, गूगल के बाद हम यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे हमने 1971 पर मबनी जो वीडियोस हैं जनरल नियाजी की वो निकाली। तो वो बतौर फौजी जो आखिरी वक्त तक लड़ते हैं उस किस्म की वो स्टेटमेंट बीबीसी लंदन को वो दे रहा है। तो इस वजह से जो मौलाना फजलुर रहमान का जो रेफरेंस है, अब इसका प्रॉपर जवाब तो वो दे सकते हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। हमारा ये काम नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मौलाना ने वो डंडा उठा लिया है। और यहां पर आकर एक और चीज साबित हो जाती है कि अगर कोई कमजोर आदमी इस किस्म की स्टेटमेंट दे तो उसको उठाकर थाने में बंद कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा कि ये अगेंस्ट पाकिस्तान के वो चल रहा है। लेकिन क्योंकि यहां पर एक मौलवी साहब है, मौलाना है, उसके पीछे उसके लाखों फॉलोवर हैं और वो इस्लामाबाद में खड़े होकर हंसता भी है, बयान भी देता है और उसको टच करने वाला कोई नहीं है। अब ये जो दोनों बातें हमने आपके सामने रखी हैं, इसमें एक ब्रिगेडियर का आज का वकूआ और मौलाना फजलुर रहमान का 3 दिन पहले का वकूआ ये साबित करते हैं कि अगर आपके पास ताकत हो, समझ आ रही है, आपके पास ताकत हो तो आप इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। इसी एंड पर हम आपको हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का वो कौल कि वो माशरे नहीं सरवाइव कर सकते जहां पर माइट इज राइट हो, जुल्म हो, सर वो नहीं सरवाइव कर सकते। और मेरे आका की वो हदीस कि तुमसे पहले वो कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि अगर कोई बड़ा जुर्म करता तो उसको छोड़ देते, अगर कोई छोटा करता तो उसको वो पकड़ लेते। क्या मेरे जो नबी है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ये कौल मुबारक क्या आप पर फिट होता है या नहीं होता? अपनी राय से आगाह कीजिए। हम पाकिस्तानी, इस पाकिस्तान में जो गद्दारी है ना जी, वो तो हाथों पे बिकती है। अब कल की बात है, ये जो जावेद मियादाद है ये बहुत बड़ा बल्लेबाज था ना जी, बड़े इसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, एक वर्ल्ड कप इमरान खान ने भी जीता था। उसकी जो कदर की है ना हमने, कि इसको कहा गया इमरान खान को कि वो फिट है अच्छा जी, बिल्कुल फिट है, हो गया जी। वो जो जिस मशीन से उसको चेक किया गया वो मशीन ही खराब है। अब खराब मशीन के मुताबिक वो सेट है। और ये है एक कौमी हीरोज की वो तजलील जो हम अक्सर करते हैं। तो बात ये थी कि जावेद मियादाद कैसे जी गद्दार हो जाएगा। जावेद मियादाद ने कहा है कि मैं अनकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दाखिल करने वाला हूं, क्या कि मुझे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाए। हाय शाबाश, अथे रख। अब अगर वो ये पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसको इजाजत दे देती है तो लाजमी बात है वो अडयाला के दरवाजे पर पहुंचेगा। जब वो पहुंचेगा तो उसे मुलाकात की इजाजत नहीं होगी और अगर उसने लब खोले तो इंशाअल्लाह लजीम सीधा दहशतगर्दी का पर्चा। ये है पाकिस्तान जिसमें हर बोलने वाले को जो कुछ भी होगा तो उसको दहशतगर्दी की FIR का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं उनका जमीर जागा है, उन्होंने कहा है खुदा के लिए वो ग्रेट इंसान है, उसके साथ इंसानों वाला सलूक करो। लेकिन वो तो जेल में जाते हुए अपनी बहन को कह रहा था ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, और इस पर किताबें लिखी जाएंगी। आज आपको हमारी आवाजें बुरी लगती हैं, खुदा की कसम
आने वाले दिनों में आपको हम ही फरिश्ते नजर आएंगे, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अब आप देखिए, ये तो ठहरी गद्दारी की एफआईआर है। पाकिस्तान में एक है मरियम नवाज, क्या बात है, ये बड़ी आला पसंद है जी, इसको हर हाल में हुक्मरानी करनी चाहिए। मुल्क में गंदम नहीं है ना, मशीनें भी हॉस्पिटल में नहीं है इलाज करने के लिए गरीबों का, लानत मारो गरीबों को। इनका दिल किया कि हम अपने लिए प्यारा तो खरीद लिया, वो तो चलता है ऊपर, दूसरे मुल्कों में या दूसरे शहरों में रहने के लिए उसकी चस्क हट है, अंग्रेज उसके पायलट्स हैं, गोरे हैं, ठीक है जी। अब इस शहर में चलने के लिए कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जो किसी दीगर के पास ना हो। तो फिर जी एक 1 अरब रुपए की 4 गाड़ियां को कहते हैं BMW नामी को गाड़ियां होती हैं। खुदा गवाह है, हम जिंदगी में कभी इस गाड़ी में नहीं बैठे। ये जो BMW आम लोग चलाते हैं, हम तो आम से लोग हैं। अच्छा फिर जी, वो गाड़ियां जो हैं अब एक एक करके कराची पोर्ट से लाहौर की तरफ चल पड़ी हैं। तो इनसे जरा पूछिए, इनको लाने वालों से पूछिए, ओए हर रोज कितना सूद दे रहे हो? ओए कौन आप लोगों का ये सूद अदा करेगा? ओ अक्ल के अंधो, ओ मुहब्बे वतनों, ओ कुछ तो सोचो, खुदा के लिए इसके मुंह पर कुछ तो टेप लगाओ कि कहीं तो आपने रुकना ना। इन्होंने नहीं रुकना। अब इसके अगेंस्ट खबरें देने वाले, चीखने वाले, वो गद्दारे वतन है, ये मुहब्बे वतन है। अब इसी फैमिली से एक और हुब्बुल वतनी की दास्तान समात तो कीजिए। ये जो सस्ती चीनी है, अच्छा मजा करता है जी मिफ्ता इस्माइल, सामीन उसको जरूर सुनिया करे मिफ्ता को। हाँ जी, उसने क्या कहा है? उसने कहा है ये जो हुकूमत ने ये जो सस्ती चीनी पहले एक्सपोर्ट करके फिर उसको इंपोर्ट करके, ये वो कह रहा है, ये जो इन्होंने बाहर और अंदर जो बोरियां डालने की कार्रवाई डाली है, इसमें 20 शुगर मिल्स मालकान को, कितना 20 शुगर मिल्स ओनर्स को इन्होंने महाना 30 अरब रुपए का जो इजाफी मुनाफा है वो पहुंचाया है कोई पाकिस्तान में? कितना महीने का मुनाफा? 30 अरब रुपए का। कुछ आपके बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? जिस मुल्क के हुक्मरान कारोबार नहीं, इस मुल्क के साथ रेप करते हो, जी हां, इसकी इकोनॉमी के साथ इसको ज़ब्ह करते हो, यार किसी को कोई चीज नजर नहीं आ रही। सिर्फ इमरान खान की आपको घड़ी नजर आती है और गरीबों के वो जो गली मोहल्लों में वो लगाते हैं रेडियां ठेले वगैरह, वो नजर आते हैं। और कुछ तो खुदा का खौफ कर लो कि रोजे क़यामत आप लोगों ने उठना नहीं है, या आपने 3 फुट नीचे कब्र में जाना नहीं है। तो किधर लेके जाने हैं इतने पैसे? अब अंदाजा तो लगाइए पाकिस्तान में किस कमाश के लोग हैं भला। हमारे हम जैसा मुनाफिक आदमी कोई भी नहीं है सामीन। एक टिकटॉकर पिछले दिनों 4-5 दिन पहले एक टिकटॉकर है, उसका नाम है शमसा बीबी, आयशा गुलमाना उसका असल नाम था गालिबन, वो कत्ल हो जाती है। उसकी जो फुटेजेस आ रही है ना जी सोशल मीडिया पे, उसके कोई लाखों में फॉलोवर थे, जी हां, मिलियन से ज्यादा फॉलोवर थे। अब उसका जो नमाज जनाजा होता है उसमें टोटल 15 आदमी शामिल होते हैं। क्यों? उसके जिस्म को देखने वाले लाखों आदमी, मेरे समेत, माइंड न कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। उसके जिस्म को, उसकी बॉडी पर ठरक करने वाले, उसके जिस्म से दिलचस्पी रखने वाले कितने थे? लाखों। जब वो मर जाती है तो उसकी रूह के लिए नमाज जनाजा पढ़ने वाले कितने आदमी बचते हैं? 15। कौन बड़ा मुनाफिक हुआ? क्या पूरा जो माशरा है वो मुनाफिक नहीं है? तो फिर क्यों आप लोगों पर इतने जालिम हुक्मरान ना हो? जालिम तो हैं। ये जुल्म है जो आप लोगों के गले पड़ गए और आपने सारी उम्र इन लोगों का बोझ उठा। हमारी जो सोसाइटी है ना, ये तमाम की तमाम मुनाफिकत से भरपूर है। अब हम आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं। ये तस्वीर हमने कैप्चर की है एक वीडियो से। इस वीडियो में 5 के करीब जो लड़कियां हैं वो बार बार मौलाना तारिक जमील, ये कितना बड़ा पाकिस्तान का आलिम है, इसकी शराफत पे, दयानत पे, इसके इल्म पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है और हम सवाल उठाना अपना राइट रखते हैं, तो ये जो लड़कियां हैं
یہ بار بار مولانا کے ساتھ ایک ایک کر کے تصویر اتارتی ہیں، پھر ہنس کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، ہمیں تو یہ پڑھایا گیا کہ اگر آپ کسی غیر محرم عورت کو پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو آپ پر کوئی شرعی قدغن نہیں ہے، لیکن وہی نگاہ جب دوسری دفعہ اٹھے گی تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ یہ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی جو سوال ہے میں مولانا طارق جمیل کے آگے پٹ کر دیتا ہوں۔ مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے، یہ جو لڑکیاں ہاتھ سانس کے اور ان کا جو لباس ہے، یہ تمام کا تمام جو مغربی لباس ہے، جی ہاں، اس میں ان کے جو ہیں جی معاملات، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا یا آپ جو تصویریں کھچا رہے ہیں، کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ بالکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہم جو سوال پوچھ رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور کہا جائے گا کہ آپ اسلام کے خلاف ہیں یا آپ کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے ایک سوال دیکھا، اب ہم آپ کو سیدھا سعودی عرب لے کر چلتے ہیں۔ سعودی عرب میں وہاں پر تو نیا چاند چڑھ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سعودیہ کے جو نصاب تھا تعلیمی، وہاں پر یہود و نصارہ یعنی کہ اسرائیل اور یہودیوں کے اگینسٹ پراپر ایک تعلیم دی جاتی تھی، ان کو ایک فلسفہ پڑھایا جاتا تھا۔ قرآن کی آیات جو یہود و نصارہ کے اگینسٹ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان بچوں کو یہ باور کروایا جاتا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، جسٹ بیکاز دیٹ ریزن ان کا مکہ اور مدینہ میں داخلہ بھی بند ہے۔ آپ کو کیسی حیرت ہوگی۔ اب اسی سعودی عرب میں یہ جو نظام تعلیم ہے اس کو بدل دیا گیا ہے، اور اب وہاں پر یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی۔ اب وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ اب آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 1 درجن کے قریب جو بچیاں ہیں نظر آ رہی ہیں، وہ ناچ رہی ہیں۔ ان کے ناچنے کا سٹائل دیکھیں، ان کے کھلے بال ہیں۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا، وہ پہلے ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ ایک ٹک ٹاکر جو ہے اس کے ملین فالوور تھے، جنازہ پڑھنے والے 15 تھے۔ یہ ہے ہمارا کنڈکٹ کہ اب یہ جو بچیاں کھلے بالوں سے ڈانس کے اوپر پیچھے سعودی عرب کا وہ پرچم لگا ہے جس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، تو آگے سے یہ ڈانس ہو رہا ہے۔ تو یہ بتائیے، یہ بخاری شریف، مسلم شریف یا سیاستہ کے بعد قرآن مجید کے کیا احکامات کے برابر ہو رہا ہے؟ ہمیں تو آپ لوگوں نے یہ پڑھایا تھا کہ عورت کا ایک بال نظر نہیں آنا چاہیے، اور اب جو مسلمانوں کا رول ماڈل ملک سعودی عربیہ ہے، وہاں پر بچیوں کہ یہ ڈانس سننے کے بعد کیا اب بھی آپ اپنے آپ کو منافق کہنا یا کلمانا پسند نہیں کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے رتبے اور عزتیں واپس لے لی ہیں، اور بالکل قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ میرے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ پر نئی قوم لے آؤں گا۔ اب دیکھا، مٹھی بھر ملک ہے اور یہ مدد کرنے چلے ہیں فلسطینیوں کی۔ ارے بھائی، پوری دنیا میں یہ جو سعودی ہے یہ اپنی مدد کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور یہ اولادیں کس کی ہیں؟ حضرت خالد بن ولید کی۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس کے نام سے کافر کانپتے تھے، اور کہاں یہ والے بچیاں نچا کر وہ ٹرمپ کے آگے انہوں نے بچیاں پیش کی تھی نا۔ تو یہ ہیں اس ملک کے اور مسلمانوں کے حالات واقعات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے میرے اللہ ہم پہ اپنا کرم فرما، ہم چاروں طرف سے اپنے ملک میں بھی اور اپنے ملک کے باہر جو دشمن ہے اس میں گھر چکے ہیں۔ میرا اللہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اے میرے اللہ، جنگ خندق کے روز میرے نبی کے پیٹ مبارک سے جب کرتا ہٹتا ہے تو میرا نبی 3 پتھر باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے کان میں آ کے سرگوشی کرتے ہیں کہ میں آپ کی آج دعوت کرتا ہوں، وہاں پر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اور تھوڑا سا آٹا پڑا ہوتا ہے۔ میرا نبی 1000 کے قریب صحابہ کو اعلان کرتا ہے کہ آج آپ کی دعوت ہے۔ تو میرے اللہ، وہ میرا نبی جب چلتا ہے تو 1000 آدمی صحابہ روٹی بھی کھاتا ہے، جی بھر کے کھاتا ہے، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اسی طرح آٹا بھی پڑا تھا اور سالن بھی پڑا تھا۔ میرا اللہ، تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو ایک بکری کے بچے سے 1000 آدمی کو روٹی کھلا دیتا ہے۔ تو میرا اللہ، ہماری مدد کے لیے کیا
فرشتے نہیں اتار سکتا؟ تو بالکل اتار سکتا ہے۔ اے اللہ ایسے فرشتے اتار جو ان گناہگار بد کردار یہ جو حکمران ہیں، میرا اللہ ان کو ایسی سزا دیں، ایسی سزا دیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کی اس ملک کے اوپر نہ آ سکے۔ میرا اللہ رحم فرما، ہم تیرا ساتھ چھوڑ کر، اے اللہ تیرا جو ہاتھ ہے اس کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے نہیں جھکنے والے۔ ہمارے گھروں میں لا تعداد جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ رشتوں کے عمریں ان کی گزرتی جا رہی ہیں، ان کے لیے نیک صالح رشتے دے۔ ہمارے بچوں کے کاروبار نئے شروع کیے ہیں، وہ کاروبار پروان نہیں چڑھ رہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی۔ میرا اللہ اپنے نبی کے سر صدقے، اپنے اہل البیت جو میرے نبی کا اہل البیت ہے اس کے سر صدقے میرا اللہ ان لوگوں کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھ۔ مجھے میرا اللہ بار بار دھمکیاں دی جا رہی ہیں، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں میرا اللہ کہ میں اپنا پروگرام بند کر دوں، میں اپنی آواز آپ لوگوں تک نہ پہنچاؤں۔ میرا اللہ میں نے حضرت امام حسین کو پڑھ رکھا ہے، وہاں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کا دل اور دماغ یہ کہتا ہے کہ آپ حق پر ہو تو میرا اللہ مجھے حضرت امام حسین کا سچا فالوور بنا اور مجھے کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اگر آپ نے توفیق نہ دی میرا اللہ میں گر پڑوں گا، میری مدد فرما، میری آواز کو پھیلا، لیکن جس روز میری آواز پاکستان یا اسلام کے خلاف ہو میرا اللہ اسی روز میری آواز کو بند کر دینا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔